क्राइम्स में जो लोग सम्मिलित थे वो कहीं न कहीं किसी न किसी बार से ही निकले थे या बार के अंदर ही घटना घटी थी। कि बार के अंदर कुछ ऐसी घटना घट रही है, कुछ ऐसे तत्व हैं जो किसी घटना को कारित कर सकते हैं, तो तुरंत इसकी सूचना पुलिस को उनको देनी चाहिए। आए दिन बार के बाहर जो घटनाएं देखने को मिलती है उसी को लेकर रांची पुलिस एक्शन मूड में है। इसी को लेकर आज रांची पुलिस बार संचालकों के साथ बैठक रखी ताकि जो घटनाएं घट रही है उस पर रोक लगाया जा सके। आइए आपको सुनाते हैं इसमें सीनियर एसपी क्या कुछ कह रहे हैं। कुछ महीनों में ऐसा देखा गया था कि कुछ जो सर्टेन क्राइम्स हुए थे हमारे सिटी एरिया में, उन क्राइम्स में जो लोग सम्मिलित थे वो कहीं न कहीं किसी न किसी बार से ही निकले थे या बार के अंदर ही घटना घटी थी। और कुछ पुलिस की द्वारा भी जो छापेमारी की गई थी उसमें भी कुछ बार्स के द्वारा कुछ अनियमितता की बात सामने आई थी। इसी को लेकर आज ये जो मीटिंग है ये हमने सभी बार संचालकों के साथ किया है। इस मीटिंग का मुख्य उद्देश्य जो था वो ये था कि सभी जो बार संचालक हैं, मैंने ये बस कहा कि आप लोगों का एक सामाजिक दायित्व भी है और उस सामाजिक दायित्व के तहत यदि आपको ऐसा लगता है कि बार के अंदर कुछ ऐसी घटना घट रही है, कुछ ऐसे तत्व हैं जो किसी घटना को कारित कर सकते हैं, तो तुरंत इसकी सूचना पुलिस को उनको देनी चाहिए ताकि पुलिस जो है ससमय उस पर एक्ट कर सके और उससे हम लोग जो है किसी बड़ी घटना से बच भी सकते हैं और लोगों की इसमें जान भी बच सकती है और बहुत सारी और भी बातें जो हो सकती हैं। दूसरी जो महत्वपूर्ण बिंदु था जिस पे हम लोग की चर्चा हुई यहाँ पे, वो ये थी कि किसी भी कीमत पे बार या बार के अगल बगल के जो जगह है वहाँ पे किसी प्रकार का जो इलीगल ड्रग्स है उसका सेल ना हो, उसकी बिक्री ना हो, तथा जो कर्मी हैं जो बार के अंदर रह रहे हैं, जो कि बार के अंदर सामग्री इत्यादि परोस रहे हैं, उन सभी या सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहे हैं, उन सभी का पुलिस सत्यापन जरूर कराया जाए ताकि यह हम लोग इंश्योर कर सकें कि बार में किसी प्रकार के असामाजिक तत्व या किसी प्रकार के आपराधिक इतिहास के लोगों का जो है एंट्री ना हो, ताकि जो झारखंड और रांची के जो आम जन है उनको अपने परिवार के साथ जब एंजॉय करने के लिए जाएं तो वहाँ पे एक भयमुक्त वातावरण में रह सकें। और हमने ये भी कहा है कि रांची पुलिस हमेशा उनके हर एक कॉल पर एक्ट करने के लिए तैयार है और हमारी पूरी टीम जो है सो काफी सेंसिबली इस चीज को देखना चाहती है कि इस प्रकार के कोई भी जो घटनाएं जो हाल फिलहाल में घटित हुई हैं वो घटनाएं न घटें, और इसके लिए हमने बार संचालकों से सहयोग मांगा है। सर, बार के अंदर या बाहर पुलिस पदाधिकारियों का नंबर्स जो डिस्प्ले करने में कई जगह मिसिंग दिखाई देता है, पहल की जा सकती है? बिल्कुल ये की जा सकती है, ये काफी अच्छा सुझाव है और हम लोग जो है इसको इम्प्लीमेंट करवाएंगे ताकि किसी को भी ऐसा कुछ लगता है तो तुरंत पुलिस को इत्तला कर सके। सर, समय वगैरह का भी कोई? हमने कहा है उनको कि जो भी है उनके जो लाइसेंस की शर्तें होती हैं जिसमें कि समय का पालन, लाउड स्पीकर बजाने को लेकर समय का पालन इत्यादि है, उसको लोग स्ट्रिक्टली करें, अन्यथा जो है सो हम लोग जो कानूनी कार्रवाई है वो करेंगे। शुरुआत में जो होता है सर झगड़ा या कुछ होता है वो बात जो है पुलिस को नहीं पहुंच पाती है, उसके बाद इसी बात को लेकर मुख्यतः जो है मतलब हमने कहा कि यदि आपको ऐसा लगता है कि बार के अंदर किसी दो पार्टी इसमें लड़ाई शुरू हो गई है और आप उन्हें बार के बाहर निकाल देते हैं और सोचते हैं कि आपका दायित्व हो गया, तो ऐसा नहीं है। उन्हें चाहिए था कि वो पुलिस को बताते, तो हो सकता है कि पुलिस उस वक्त एक्ट करती तो बहुत सारी घटनाओं से बचा सकता था। सर, बार में कर्मचारियों के सत्यापन के लिए क्या कुछ निर्देश जारी? हमने कहा है कि आप सभी आपके यहाँ जितने भी एम्प्लॉइज हैं आप उसकी लिस्ट जो है वो संबंधित अपने लोकल थाने को प्रोवाइड करें और लोकल थाना एक बार उनका आपराधिक इतिहास और उनके वेरिफिकेशन रिपोर्ट इत्यादि प्राप्त करके और उन्हें प्रोवाइड कराएगी ताकि किसी आपराधिक इतिहास के लोगों को वहाँ पे न रखा जाए। धन्यवाद।